प्रिय मित्राणि, नमः संस्कृताय। आपको कई दिनों से कक्षाएं नहीं मिल रही हैं। थोड़ा सा स्वास्थ्य गड़बड़ हो गया। फिलहाल कुछ ठीक लगा तो फिर मुझे लगा कि आना चाहिए और फिर मैं आपके सामने उपस्थित हूँ। आज हम सांख्य कारिका के कुछ प्रश्नों को देखते हैं। महर्षि कपिलः कस्य दर्शनस्य प्रतिपादकः अस्ति? न्यायस्य, सांख्यस्य, योगस्य या वेदांतस्य? तो आप सभी को पता है कि महर्षि कपिल किस दर्शन के प्रतिपादक है? वह है सांख्यस्य। आंसर आपका हो जाएगा बी। सत्वं गुणं ददाति। सत्व गुण क्या देता है? दुखम, प्रीति, विषादम, मोहम। तो सत्वं गुणं ददाति प्रीति। सांख्यमते प्रकृति विकृतयः कति भवन्ति? सप्त, पंच, तिस्रः या नव? तो प्रकृति विकृतयः सांख्य के मत में कितनी होती है? ये है सप्त। सांख्यमते विकृतयः कति सन्ति? सांख्य के मत में विकृतियां कितनी है? सप्त, नव, षोडश या अष्टादश? तो इसका आंसर हो जाएगा षोडश। सांख्यमते एकादशेन्द्रियाणि कुतः जायन्ते? अहंकारात्, महत, प्रकृतेः, पंचतन्मात्रेभ्यः। तो सांख्यमते एकादश इंद्रियाणि ये कहाँ से उत्पन्न होती है? तो अहंकारात्, अहंकार से। सांख्यमते अंतःकरणं कतिविधं भवन्ति? द्विविधं, त्रिविधं, चतुर्विधं या पंचविधं? इसका आंसर हो जाएगा त्रिविधं। सांख्यस्य मतम् इदम् आरंभवादः, विवर्तवादः, सत्कार्यवादः या असत्कार्यवादः या सत्कार्यवादः? तो आप सब जानते ही हैं, इसका आंसर हो जाएगा सत्कार्यवादः। त्रिगुणातीतो अयम् महत्, अहंकारः, पुरुषः, प्रकृति। इसमें कौन हो जाएगा? पुरुषः। विषादो अस्य स्वरूपम् अस्ति? सत्वगुणस्य, तमोगुणस्य, रजोगुणस्य या पुरुषस्य? इसमें हो जाएगा तमोगुणस्य। तमोगुणांश अद्य अहंकारात् उत्पद्यते। तमोगुणांशाद्य अहंकारात् उत्पद्यते ज्ञानेन्द्रिय पंचकम, कर्मेंद्रिय पंचकम, तन्मात्र पंचकम या मनः? इसका आंसर हो जाएगा तन्मात्र पंचकम। कारण भावाच्च इत्यनेन पुष्यते? पुरुष बहुत्वम, प्रकृति सिद्धः या सृष्टि प्रक्रिया या सत्कार्यवादः? इसका आंसर हो जाएगा सत्कार्यवादः। कार्यं भवति केवलं प्रकृति स्वरूपम, केवलं विकृति रूपम या प्रकृति स्वरूपम अपि विकृतं विरूपम अपि न प्रकृति स्वरूपम न विकृति स्वरूपम? इसका आंसर हो जाएगा केवलम विकृति रूपम। अकर्तृत्वम् अस्य धर्मः प्रधानस्य, अहंकारस्य, पुरुषस्य या ज्ञानेन्द्रियाणां? तो पुरुषस्य। अकर्तृत्व धर्म किसका है? पुरुष का है। प्रकृति वस्तुतो बध्नाति स्वात्मानं, पुरुषम या
अहंकारम आनंदम, तो स्वात्मानम मतलब स्वयं से प्रकृति का बंधन होता है, अपने आप से बनती है। सत्कार्यवादे उत्पत्तेः पूर्वं कार्यं कीदृशम्, व्यक्तरूपेण सत्, अव्यक्तरूपेण सत्, या उभय रूपेण असत, या सदसत, तो सदसत, तो इसमें हो जाएगा अव्यक्त रूपेण सत। मतलब वह जब सत्कार्यवाद की उत्पत्ति के पूर्व वह कार्य कैसा होता है, तो रहता तो है लेकिन अव्यक्त रूप में सत रहता है। सांख्यमते वायोः प्रादुर्भावः कस्मात्, शब्द तन्मात्रात्, स्पर्श तन्मात्रात्, गंध तन्मात्रात्, या रस तन्मात्रात्, तो स्पर्श तन्मात्रात्, तो आंसर हो जाएगा। महत् इत्यस्य का वृत्ति, अभिमानः, संकल्पः, अध्यवसायः, या आलोचनम, तो अध्यवसायः महत् की यह वृत्ति है। तुष्टिः कतिविधा, सप्तविधा, अष्टविधा, नवविधा, या दशविधा, तो तुष्टि होती है नवविधा। पुरुषस्य स्वरूपं किम, अपरिणामी, परिणामी, त्रिगुणात्मकम, या सक्रियम, तो पुरुषस्य स्वरूपम किम, अपरिणामी, आंसर हो जाएगा। पंच तन्मात्राणि कुतः प्रादुर्भवन्ति, पंच तन्मात्राणि कुतः प्रादुर्भवन्ति, तो प्रधानात्, महत, अहंकारात्, या मनसः अहंकारात्। सदसदभ्याम अनिर्वचनीयं किम, ब्रह्म, ब्रह्म, जीवः, ईश्वरः, अज्ञानम, तो अज्ञानम। सदसदभ्याम अनिर्वचनीयं त्रिगुणात्मकं ज्ञान विरोधी भाव रूपम यत् किंचिदिति वदन्ति अहमज्ञ इत्यादुनुभवात्, तो ये अज्ञान के लक्षण में आता है, तो आप ऐसा ही याद करिएगा। पूरी परिभाषा याद करनी है और उन परिभाषा के जो शब्द आ रहे हैं शब्दों को भी ध्यान देना है। सतः सत् जायते इति कस्य मतम् अस्ति, बौद्धस्य, नैयायिकस्य, सांख्यस्य, या वेदांतिनः, हो जाएगा सांख्यस्य। कर्तृत्वं कुत्र विद्यते, पुरुषे, मनसि, प्रकृतौ, अहंकारे, तो प्रकृतौ। बुद्धिसर्गः या प्रत्ययसर्गः कतिविधो भवति, एकविधः, त्रिविधः, या द्विविधः, त्रिविधः, एकविधः, या चतुर्विधः, इसमें हो जाएगा जो प्रत्यय सर्ग या बुद्धि सर्ग है वह होते हैं चार, विपर्य, असक्ति, तुष्टि और सिद्धि। कैवल्यम किम अस्ति, नित्य सुखाभिव्यक्ति, आत्यांतिक दुख निवृत्ति, या एकांतिक दुख निवृत्ति, या एकांतिक आत्यांतिक दुख निवृत्ति, तो इसमें से कौन सा आंसर है, तो यह हो जाएगा एकांतिक आत्यांतिक दुख निवृत्ति। कैवल्यम एकांतिक और आत्यांतिक दुख निवृत्ति है। अहंकार कतिविधो भवति, अहंकार कतिविधो भवति, एकविधः, द्विविधः, त्रिविधः, या चतुर्विधः, तो अहंकार होगा त्रिविधः। समन्वयात् किम सिद्धयति, प्रकृति, पुरुषः, गुणाः, या कैवल्यम, तो समन्वयात् किम सिद्धयति, तो समन्वय जो है वह किसकी सिद्धि करता है, तो यह है प्रकृति की, यह आपका आंसर हो जाएगा प्रकृति। वैराग्यात् किम भवति, प्रकृतिलयः, बुद्धिलयः, या अहंकारलयः, या भूतलयः, तो वैराग्यात् यह प्रकृतिलयः।
ज्ञानं कस्य धर्मः? पुरुषस्य, प्रकृतेः, अहंकारस्य, बुद्धि। तो ज्ञानं कस्य धर्मः? पुरुषस्य। सांख्ये स्वीकृतानि तत्त्वानि 20, 25, 15, 11 तो 25। सांख्ये गुणाः डैश डैश इति वर्णिता सुख दुख मोहात्मका इष्टानिष्ट उभयात्मकाः प्रीत्य प्रीति विषादात्मकाः या सुख दुख रागात्मकाः। इसका आंसर हो जाएगा प्रीत्य प्रीति विषादात्मकाः, सी वाला आंसर। सांख्य स्वीकृतानि प्रमाणानि 4, 5, 3, 2 तो 3। दृष्ट अनुमान आप्तवचन। दृष्टम अनुमान आप्तवचनम च सर्वप्रमाण सिद्धत्वात् त्रिविधम प्रमाणमिष्टम प्रमेय सिद्धे प्रमाणाद्धि। ऐसे कार्य क्या है वहां पर। पुरुष प्रकृतियोः डैश डैश संसर्गः वर्णितः जड़ा जड़वत्, मूक बधिरवत्, अंध मालावत या पंगु अंधवत। तो यही होगा पंगु अंधवत। सांख्यानुसारम प्रकृति डैश डैश इव माता, गृहिणी, सुता, नर्तकी। तो प्रकृति कैसी है? नर्तकी के समान है। सत्कार्यवादे उत्पत्तेः पूर्वं कार्यं भवति। सदसत्, सदअसत् या अव्यक्त रूपेण सत्, उभय रूपेण सत् या व्यक्त रूपेण सत्। ये प्रश्न पहले भी आया था, थोड़ा सत् विवर्तित है, वही है अव्यक्त रूपेण सत्। सांख्य दर्शने पृथिव्याः प्रादुर्भावः अस्ति रसतन्मात्रात्, गन्धतन्मात्रात्, शब्दतन्मात्रात् या स्पर्शतन्मात्रात्। तो पृथिव्याः प्रादुर्भावः अस्ति गन्धतन्मात्रत्वात्। त्रिविधं प्रमाणं विद्यते न्याय दर्शने, वेदांत दर्शने, मीमांसा दर्शने, सांख्य दर्शने। तो सांख्य दर्शने त्रिकालम् अभ्यांतरकरणं, त्रिकालम् अभ्यांतरकरणं सदानंद मते, केशव मिश्र मते, ईश्वर कृष्ण मते या जैमिनी मते। तो ईश्वर कृष्ण मते। उपादान ग्रहणात् इत्यनेन कः पुष्यते? सत्कार्यवादः, पुरुष सिद्धि, प्रकृति सिद्धि या सृष्टि प्रक्रिया। तो उपादान ग्रहणात् इत्यनेन कः पुष्यते? तो सत्कार्यवादः। जन्म मरण करणानाम् इत्येतेन सिद्धं प्रकृति स्वरूपं, गुण स्वरूपं, दुख स्वरूपम या पुरुष बहुत्वम। तो क्या हो जाएगा? जन्म मरण करणानाम इत्यनेन इत्येतेन सिद्धं पुरुष बहुत्वम। क्या सिद्ध हो जाता है? पुरुष बहुत्व। चैतन्यम अस्ति प्रकृतेः पुरुषस्य गुणत्रयस्य महाभूतस्य। तो चैतन्यम अस्ति पुरुषस्य। सत्कार्यवाद साधकाः कति हेतवः? सत्कार्यवाद साधकाः कति हेतवः? त्रयः, चत्वारः, पंच, षट्। इसमें हो जाएगा पंच। सत्व रजस तमसाम साम्यावस्था किम कथ्यते? मूल प्रकृति, बुद्धि या अहंकारः, कैवल्यम। तो सत्व रजस तमः साम्यावस्था क्या कहलाती है? तो यह कहलाती है मूल प्रकृति। सांख्य मते माध्यस्थ्यम कस्य स्वरूपम? यह किसका स्वरूप है? पुरुषस्य, प्राधान्यस्य, बुद्धेः या अहंकारस्य। यह हो जाएगा पुरुषस्य। सांख्य मते कार्य कारण सिद्धान्तः कः अस्ति? आरंभवादः, परिणामवादः, संघातवादः, विवर्तवादः।
तो सांख्य मते कार्य कारण सिद्धांत जो है उसको कहते हैं परिणामवादः। कैवल्यम सांख्य मते कति विधम अस्ति। कैवल्य सांख्य के मत में कितने प्रकार का होता है? द्विविधम, त्रिविधम, एक विधम, बहुविधम। इसका आंसर हो जाएगा त्रिविधम। सांख्ये सर्गः कतिविधो भवति? द्विविधः, चतुर्विधः, षड्विधः या अष्टविधः? तो सांख्ये सर्गः कतिविधो कितने प्रकार की होती है? इसका आंसर हो जाएगा द्विविधः। अधस्तन युग्मानाम समीचीनां तालिकां चिनुत। आपको ये पूरा दिखना चाहिए ना? हाँ ठीक है, अब ऐसे दिख जाएगा। अब आपको मिलाना है। तो आरंभवादः, अब ये देखिए जैसे यहाँ पे सामने दिया है संख्यानाम, तो ये बताना है आपको ये जो दिया गया है ये समीचीन तालिका है कि नहीं। सही तालिका आपको चुननी है। जैसे परिणामवादः, तो आगे दे दिया न्यायिक का नाम, विवर्तवादः अद्वैत वेदांतिना, और फिर है विज्ञानवादः बौद्धानाम। अब आपको बताना है कि आरंभवाद किसका है। तो ऑप्शन में आप चुनिए। अगर देखिए इस ऐसे प्रश्नों में सही होने की पॉसिबिलिटी अन्य प्रश्नों की अपेक्षा अधिक होती है। क्यों? जैसे मान लीजिए आपको एक दो भी आ रहा है ना, लेकिन हर समय ऐसा नहीं हो सकता, बट संभावना है। हाँ, तो इस प्रकार से जैसे आप देख लीजिए कि आरंभवाद किसका है? तो ये न्यायिक का नाम न्यायिकों का है। तो एक आपका चला जाएगा दो में। हाँ, देखिए कहाँ है ऑप्शन? दो में मिल रहे हैं, एक बी में और सी में, मतलब हमारा ए और डी कट गया अभी से। फिर दूसरा परिणामवाद किसका सिद्धांत है? अभी हम पीछे पढ़ के आए थे। ये हो गया सांख्यानाम, सांख्यों का है। तो बी का एक देखिए, और बी का देखिए यहाँ पर एक है, मतलब सी भी हमारा कट गया। बी कंफर्म आंसर है। फिर भी मिला लेते हैं। विवर्तवाद किसका है? यह अद्वैत वेदांतियों का है। और विज्ञानवाद किसका है? यह बौद्धानाम। तो आपका आंसर बी हो जाएगा। अधो निर्दिष्टेषु किम असत्यम अस्ति? जीवन मुक्तिरेव विधेय मुक्ति, इच्छा शक्तिमान करण रूपः मनोमय कोशः, सांख्य मते दशेन्द्रियाणि भवन्ति, या वस्तूनि अवस्तून आरोपः अध्यारोपः। तो इसमें आपको असत्य बताना है। ऐसे प्रश्नों को ध्यान देना। पहले पूछ रहा है कि असत्यम अस्ति। असत्यम को आप ऐसे सर्कल या कुछ भी कर लीजिए जिससे आपको पता चले कि तीन सही है, इसमें से एक गलत है। तो जीवन मुक्ति देव विदेह मुक्ति ये बिल्कुल सही है। इच्छा शक्तिमान करण रूप मनोमय, इच्छा हमारा मन करता है, तो इसका करण रूप है यह भी सही है। फिर वस्तु में अवस्तु का आरोप, यह अध्यारोप कहलाता है। ये भी सही है। सांख्य मते 10 इंद्रियाणि, नहीं, सांख्य मते एकादश इंद्रियाणि। अगर यहाँ एकादश होता 11 तो सही हो जाता, पर यह 10 बोल दिया, इस कारण से यह गलत है। तो हमारा आंसर यही हो जाएगा, सी वाला, असत्य यही है। सांख्य मते सूक्ष्म शरीरे कति अवयवाः सन्ति? 15, 16, 17, 18। तो सूक्ष्म शरीर कितने हैं? 18। और वेदांत में कितने हैं? 17, 17। कतिविधा बुद्धि सर्गः? त्रिविधा, चतुर्विधा, पंचविधा या सप्तविधा? तो इसका हो जाएगा चतुर्विधा। बुद्धि का प्रकृति अस्ति, बुद्धि की प्रकृति क्या है? अहंकारः, पुरुषः, मूल प्रकृति, तन्मात्राणि। तो मूल प्रकृति। सांख्य कारिकायाम कीदृशा गुणाः? इष्ट अनिष्ट उभयात्मका, प्रकाश प्रवृत्ति नियमार्थाः, सुख दुख रागात्मकाः या विषादात्मकाः? तो प्रकाश प्रवृत्ति नियमार्था। सांख्य कारिकायाम कीदृशा गुणा? प्रकाश प्रवृत्ति नियमार्था। सांख्य कारिकायाम
कीदृशं कैवल्यम्? आत्यांतिक दुख निवृत्ति, एकांतिक दुख निवृत्ति या सुखाभिव्यक्ति, एकांतिक आत्यांतिक दुख निवृत्ति। इसका आंसर हो जाएगा एकांतिक आत्यांतिक दुख निवृत्ति। व्यक्ताव्यक्तज्ञ विज्ञानात् इत्यत्र ज्ञ शब्देन कः बोधव्यः? ज्ञ शब्द से किसका बोध होता है? तो प्रकृतेः सूक्ष्म शरीरम अहंकारः पुरुषः, तो इसका हो जाएगा आंसर पुरुषः। सांख्याभिमतं प्रमाणत्रयं वर्तते, प्रत्यक्षम् अनुमानम् उपमानं, प्रत्यक्षम् उपमानम् अर्थापत्ति, प्रत्यक्षं शब्दः अनुपलब्धि, दृष्टम् अनुमानम् आप्तवचनम्। इसका आंसर यही हो जाएगा दृष्टम् अनुमानम् आप्तवचनम्। सांख्ये सत्कार्यवाद स्वरूपम् एवम् अस्ति, सतो विज्ञानात् सज्जायते इति, सतो विवर्तभूतं कार्यजातं मिथ्यात्मकं जायते इति, पूर्वम् असत् कार्यं सदैव कारणात् सदात्मकं जायते इति, पूर्वं सदैव कार्यं कारणात्मना पश्चात् जायते इति। इसका आंसर हो जाएगा आपका यही लास्ट वाला, पूर्वं सदैव कार्यं कारणात्मना पश्चात् जायते इति। सांख्यमते सत्त्वगुणस्य स्वभावो विद्यते, सुखात्मकः, मोहात्मकः, दुःखात्मकः, अभावात्मकः। तो सुखात्मकः। सांख्ये पंगु अंधव न्याये पंगुवद वर्तते, पंगु अंध न्याये पंगुवद वर्तते। पंगुवद कौन है? तो यह है प्रधानम पुरुषः गुणत्रयम् प्रलयः, तो पुरुषः। सांख्यानुसारं नर्तकी वर्तते, प्रकृति माया सर्गः मनः। तो नर्तकी वर्तते कौन? नर्तकी किसको कहते हैं? यह कहते हैं प्रकृति को। षष्ठी तंत्रम किम अस्ति? न्याय ग्रंथः, वैशेषिक ग्रंथः, सांख्य ग्रंथः या वेदांत ग्रंथः। तो षष्ठी तंत्रम किम? यह सांख्य ग्रंथः। सांख्ये अंतःकरणं कतिविधं भवति? त्रिविधं, चतुर्विधं, षड्विधं, दशविधं। तो सांख्ये अंतःकरणं त्रिविधम्। सांख्याभिमत ख्याति का? अनिर्वचनीय ख्याति, अन्यथा ख्याति, विवेक ख्याति, असत ख्याति। इसका आंसर हो जाएगा असत ख्याति। सांख्यानुसारं पुरुष बहुत्व प्रस्थापने कारणं भवति, जन्म जनन मरण करणानां प्रतिनियमात्, शरीराकार भेदात्, इंद्रिय संख्या भेदात्, प्रतिपुरुषम ज्ञान भेदात्। इसका आंसर हो जाएगा जनन मरण करणानां प्रतिनियमात्। यह पुरुष भौतिक की स्थापना करता है। सांख्य मते पुरुषो वर्तते अचेतनम चेतनः प्रकृति विकृति। तो सांख्य मत में पुरुष कैसा होता है? चेतनः। सांख्य मते लघु प्रकाशकंश्च वर्तते, तमः सत्वं रजः या रूपम। तो लघु प्रकाशकश्च वर्तते सत्वम, यह बी आंसर होगा आपका। सांख्यानाम अनुमानं कतिविधम्? चतुर्विधं, त्रिविधं, पंचविधं, षड्विधं। तो त्रिविधम्। सांख्यमते गुरु वर्णकञ्च किम उच्यते? सत्वं, तमः, रजः या रूपम। तो क्या हो जाएगा? गुरु अवर्णक, ये कौन है? तमः, बी आंसर। सांख्ये केवल विकृति रूपात्मकानि तत्वानि कति? 16, 9, 5, 25। तो केवल विकृति रूपात्मकानि, केवल विकृति है 16। अव्यक्तम कीदृशं तत्वं निरूपितम्?
अचेतनम, उदासीनम, जड़म, अभाव रूपम। तो अव्यक्तम कीदृशम तत्वम? जड़म। प्रत्ययसर्गः कतिविधः? पंचाशतविधः, नवविधः, शतविधः या सप्तविधः? तो प्रत्ययसर्गः पंचाशतविधः, मतलब 50। वो भी पर्याय की तुष्टि सिद्धि है ना, तो उसी में से जो प्रत्यय सर्ग वो 4 है, तो वो 5, 28, 9, 8 क्या है? विपर्य 5, 28, शक्ति, तुष्टि 9 और सिद्धि 8। तो इस प्रकार से सब मिला के हो जाते हैं 50। फिर आदि भौतिक दुखम सांख्यमतेन उदाह्रियते। ज्वरादिशारादुत्पन्नं दुःखं, स्वजनवियोग प्रियजनसंयोगजन्यं दुःखं, सर्पादिसमुद्भवं दुःखं, भूतप्रेतादिवशाज्जायमानं दुःखम। इसका हो जाएगा सर्पादि समुद्भवम दुःखम। इसी को कहते हैं आदि भौतिक दुख। भौतिक सर्गः कतिविधो भवति? चतुर्दशविधः, पंचविधः, अष्टविधः, एकविधः। तो भौतिक सर्ग चतुर्दशविधः। सांख्यमते मूल प्रकृति वर्तते।
तल्लिङ्गी तल्लिङ्गलिङ्गी पूर्वकं लक्षणम् इदं कस्य विद्यते? शब्दप्रमाणस्य, अनुमानप्रमाणस्य, प्रत्यक्षप्रमाणस्य या उपमानप्रमाणस्य वा अनुमानप्रमाणस्य। व्यक्तं कीदृग् न भवति हेतुमत् अव्यापी अनाश्रितं सावयवं तो अनाश्रितं न भवति। सांख्यकारिकानुसारं किं तत्त्वं प्रधानपुरुषयोः अन्तरं विशिनष्टि? तो इसमें कौन करता है? मनः, बुद्धि, अहंकार या ज्ञान? तो यह करता है बुद्धि। पुरुषस्य सत्ता कस्मात् सिद्धयति? पुरुष की सत्ता किससे सिद्ध होती है? कारण भावात्, कार्य भावात्, भोक्तृभावात्, उत्पत्ति भावात्। तो इसमें हो जाता है भोक्तृभावात्। स्वालक्षण्यं वृत्तित्रयस्य शेषा भवत्य सामान्य इत्यस्यां पंक्तौ त्रयः इत्यनेन पदेन किम् अभिधीयते? बुद्धि, अहंकार, मनः, ज्ञानेन्द्रियाणि, कर्मेन्द्रियाणि च पंचतन्मात्राणि, पंचमहाभूतानि, पंचप्राणा, पुरुष अव्यक्तम व्यक्तम। तो इसमें हो जाएगा बुद्धि, अहंकार और मन। यहाँ त्रयपद से बोध होता है। अव्यक्तम कीदृशं भवति? सक्रियं, निष्क्रियं, आश्रितं, सावयवम्। तो यह अव्यक्त कीदृशं भवति? निष्क्रियम्। व्यक्तस्य च प्राधान्यस्य व्यक्तस्य च प्राधान्यस्य च कः समानधर्मः? व्यक्तस्य च प्रधानस्य च कः समानधर्मः? त्रिगुणत्वं, सक्रियत्वं, हेतुमत्वं या लिंगत्वं? तो हो जाएगा त्रिगुणत्वं। तस्मात् हेतु प्रधानस्य अनुपलब्धि सांख्यरीत्या तो समानाविहारात्, सौक्ष्म्यात्, अतिदूरात्, मनो अनवस्थानात् तो सौक्ष्म्यात्, सूक्ष्मता के कारण। सांख्य दर्शने अंतःकरणं किमात्मकम्? अंतःकरण में कौन कौन आता है? मनोबुद्धि एव, बुद्धिरेव, बुद्धि अहंकार मनांसि, बुद्धि अहंकारा एव। तो बुद्धि अहंकार मनांसि तीनों आते हैं। तो अस्तु मित्रों, धन्यवाद। हो सकता है बीच में थोड़ा सा आवाज कुछ ब्रेक हुआ हो, क्योंकि अचानक से ये माइक की आवाज मतलब यहाँ से डिस्कनेक्ट हुआ था संभवतः। जैसे हमारी नजर में गया हम ऑन किए। तो वैसे प्रश्न आपको दिख रहे थे, आंसर भी। अगर कुछ ऐसा हुआ तो आप